जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगतों को तारणहार चैनल की तरफ से जय गुरुजी। आज हम गुरुजी की महिमा बखान करने के लिए आपके लिए सत्संग लेकर आए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को गुरुजी का प्यार मिल सके। आपसे अनुरोध है कि सत्संग पूरा सुने, बीच में ना छोड़े और गुरुजी के ऐसे सुंदर सत्संगों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। मेरे भाई को गुरुजी के यहाँ जाते हुए 8 महीने हो गए थे। मुझे गुरुजी में विश्वास नहीं था, पर अपने भाई के दबाव डालने पर मैं गुरुजी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उसके साथ गई। हम वो दिन भूल नहीं सकते जब हमें एम्पायर एस्टेट में उनके दर्शन हुए। हम संगत के साथ बैठे हुए थे। करीब 20 मिनट के बाद गुरुजी ने हॉल में प्रवेश किया। उनके मनोहर दर्शन पाते ही मुझे पहली निगाह में प्रेम हो गया। मेरे भाई ने गुरुजी को मेरा परिचय दिया। उन्होंने मेरी ओर 2 बार देखा और बोले, बड्ढी चंगी कुद्दी है। मैंने आज भी उनके यह शब्द अपने मन में संजो के रखे हैं। हमने गुरुजी के यहाँ हर रविवार को नियमित रूप से जाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने मेरे सारे विचार और करनी नियंत्रित कर ली। इस तरह पहले मैं उनके प्रेम में पड़ी और फिर धीरे धीरे उनके प्रेम में उठी। मैं यूके में बसना चाहती थी और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गई, पर वह बोले, ठीक है, घूम के आ जाओ। हम यूके गए और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली, पर गुरुजी तो जानी जहान हैं, वह सब जानते हैं। यूके जाने से ठीक पहले हम फिर उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए, पर वह बोले, नहीं जाना। मैं स्तंभित रह गई और मैंने 3 बार उनसे पूछा तो वह भड़क कर जोर से बोले, मंगीदा नहीं, मणिदा। हमें इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। हमने एक भक्त सिंगला अंकल से पूछा तो उन्होंने इसका अर्थ हमें बताया। उस दिन से मैंने कभी गुरुजी से कोई भौतिकवादी वस्तु नहीं मांगी, लेकिन यूके में बसने की मेरी इच्छा अभी भी थी, क्योंकि वह मेरे सारे जीवन का सपना था। गुरुजी की महासमाधि के बाद सारी संगत चूर चूर हो गई थी, मैं भी। ऐसा लगा मानो सारी दुनिया ही थम गई थी। 2 साल बाद मैंने फिर अपने पति से यूके जाकर बसने की इच्छा जाहिर की। हम एक रविवार को बड्ढे मंदिर गए। जैसे ही मैं आज्ञा लेकर जाने लगी, एक आंटी मेरे पास आकर बोली कि अच्छा हुआ कि मैं यूके नहीं गई, क्योंकि आजकल वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था। वो यूके के बारे में लगातार नकारात्मक बातें बोलती रहीं जब तक मैं मंदिर से नहीं निकली। वापस जाते समय मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी की ओर से एक सीधा संदेश और स्पष्ट संकेत था कि मुझे यूके जाकर बसने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस घटना ने मुझे यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे मन में आने वाली छोटी से छोटी बात भी जानते हैं। मुझे अपनी बेटी आस्था की चिंता रहती थी। उसके एडिनॉइड्स बढ़े हुए थे जो ऑपरेशन के द्वारा निकाले गए। उसका ऑपरेशन हमारे गुरुजी से मिलने से पहले हुआ था, जो कामयाब नहीं हुआ, और उसके बाएं कान की सुनने की शक्ति 80% नष्ट हो गई थी। हमने गुरुजी को इस समस्या के बारे में बताया और उन्होंने हमारी बेटी के लिए तांबे का लौटा अभिमंत्रित करके दिया। सितंबर 2009 में हम बड्ढे मंदिर में एक भक्त तूर अंकल से मिले। उन्होंने संगत को अपने बेटे के सत्संग के बारे में बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी बेटी की भी वही समस्या थी। जब वह बड्ढे मंदिर से निकल रहे थे, मैंने तूर अंकल को अपनी बेटी के बारे में बताया। 10 दिन बाद उन्होंने मुझे चंडीगढ़ से फ़ोन किया और बोले, चिंता मत करो, गुरुजी की कृपा से तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 1 महीने बाद दिवाली की शाम को हमने घर पर जल्दी पूजा कर ली, क्योंकि हम बड्ढे मंदिर जाना चाहते थे। आस्था ने मुझे पूजा करने से पहले मोमबत्तियाँ जलाने को कहा, पर मैंने उससे कहा कि मैं मोमबत्तियाँ पूजा करने के बाद जलाऊंगी। जब हम पूजा कर रहे थे, आस्था बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। मैंने 2 बार उसे पूजा पर ध्यान देने को कहा, पर वह ऐसा नहीं कर पाई। पूजा के बाद उसने मुझसे पूछा कि हम आरती इतने ऊंचे स्वर में क्यों गा रहे थे। मैं उससे बोली कि हमने आरती ऊंचे स्वर में नहीं गाई थी। उसकी मशीन की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वह बेचैन महसूस कर रही थी। 10 मिनट बाद वह सब कुछ साफ साफ सुन पा रही थी। मैंने उसका विश्वास नहीं किया जब तक मैंने अपने पति के कान में कुछ फुसफुसाया और उसने वो सुन लिया। वह मुझसे बोली कि अब वह सब कुछ साफ साफ सुन सकती थी। हम गुरुजी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को ठीक कर दिया। एक ऐसा कमाल जो विशिष्ट चिकित्सक और ऑपरेशन के बाद भी नहीं कर पाए थे। मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन काल में उन्होंने हमें अपने दर्शन का अवसर दिया। गुरुजी को हमारा शत शत प्रणाम।
मैं गुरु जी को अपना प्रेम भेंट चढ़ाती हूँ। आपसे विनती है कि सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। गुरु जी के ऐसे सुंदर सत्संगों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सत्संग आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय जय गुरु जी।